नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। आज ये से संबंधित क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पूछ लिया जाए किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पारित किया गया। तो किस वर्ष में? 1954 ईस्वी में। परीक्षा में पूछ लिया जाए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अरे कौन से एक्ट की बात है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1800। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत का वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का रे कहां की बात है? भारत का वर्तमान। क्वेश्चन है भारत का वर्तमान नियंत्रक क्या है भैया? नियंत्रक है। कैग बोल देंगे भारत का वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन से परीक्षक की बात है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो कौन पहले बतावे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा मुर्मू है भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा चंद्र मुर्मू है? गिरीश चंद्र मुर्मू। पेपर में पूछ लिया जाए राजीव महर्षि का स्थान लिया है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। कौन थे भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये क्या बना दिए गए हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना? यू मेरा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यू सबकी याद है गिरीश चंद्र मुर्मू। आज ये आर्टिकल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और कौन से आर्टिकल के तहत? तो 148 लिख देना है। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और कौन से आर्टिकल के तहत? कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति करेगा? और कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा भैया? 148। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आएंगे पॉइंट पे आ जाए कि लोक निधि का लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? यू क्वेश्चन है लोक निधि का अभिभाव। अरे कौन सी निधि की बात कह दी? लोक निधि की बात कह दी। आ जाए लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? पेपर में पूछ लिया जाए कि लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आज किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पारित किया गया? आज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किस वर्ष अधिनियमित? 1871 में। भारत का वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आज है कि आर्टिकल 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति। आज है कि लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा। भारत की प्रभुता, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। भारत की क्या है भैया? भारत की प्रभुता, एकता। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को, और किसकी बात है भैया? अखंडता की रक्षा करें। ठीक है ना? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे आज की भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। क्या करना है भैया? रक्षा करें। और क्या है? अक्षुण्णता। और क्या है? और उसे अक्षुण्ण रखें, या ऐसे आएगा और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है ना? और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुता,
एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें आजय की किया गया है? यह उपबंध, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यह उपबंध किसमें किया गया है? यह उपबंध किसमें किया गया है? तो मूल कर्तव्य में किया गया है। तो किसमें किया गया है भैया? मूल कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य है? मूल कर्तव्य। अरे किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करनी है? और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य। अब मैं इसे करूंगा साफ। अब मूल कर्तव्य से क्वेश्चन होंगे और आप यह बताने हैं। देखते हैं कितने ज्यादा बताते हो, कितने नाम। बात आई मूल कर्तव्य। कौन सी कर्तव्य है भैया? मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य में एक जो है कर्तव्यों को एक डिब्बा में कर दो बंद। कर दिए? ठीक है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान, ये जो स्रोत हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस से। कहां से लिए गए हैं भैया? सोवियत संघ से। और सोवियत संघ को क्या कहा जाता है? रूस। ठीक है ना? क्या कहा जाता है भैया? रूस। ठीक है ना? मूल जो हमारा संविधान है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। ठीक है, लेकिन ये जोड़े कब गए? तो 42वां संविधान संशोधन। केवल संविधान संशोधन है। पेपर में पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन था। और वर्ष 1976। वर्ष कौन सा था भैया? पेपर में पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया भैया? मूल कर्तव्यों को। अब ऐसे भी पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1976। और संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो 42वां। जब 1976 में जोड़े गए थे तब इनकी संख्या थी 10। संख्या कितनी थी भैया? 10। लेकिन वर्तमान शब्द पूछ लिया जाए, आ जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में संख्या इनन की होगी भैया 11। अरे कितनी हो गई? 11। और क्वेश्चन आ जाए कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन। अरे केवल संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। केवल संविधान संशोधन भैया 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षक, माता पिता हो या संरक्षक हो, उसका कर्तव्य होगा कि बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ठीक है ना? कै वर्ष से कै वर्ष तक? 6 वर्ष से। और कितने वर्ष तक की बात है? 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है ना? तक के बच्चों को माता पिता, कौन से पिता हैं भैया? माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। संरक्षक का कर्तव्य होगा। क्या होगा? कर्तव्य होगा कि वह, यहां लिखूंगा कि वह की करना है कि वह बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। आई बात समझ में ना? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। अरे सही है। ऐसा कौन सा जो है संविधान संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा है? 2। और केवल मूल कर्तव्य बना दिया 11वां। 10 प्लस के 1 बराबर हो गए 11वां। और ये 11वां जो मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद
51 का केक कबूतर और केक कबूतर के टमाटर में स्थित है। आज की जो है 11वां मूल कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है, कौन से आर्टिकल में है? 51 के ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है। भाग पूछा जाए तो भाग होगा जो है 4 का के। आज की मूल कर्तव्यों का प्रावधान कौन से भाग में है? तो कौन सा भाग है? 4 का के। अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 51 के में। अरे किस में रखा गया है? 51 के में। किस में रखा गया है भैया? और आज की मूल जो कर्तव्य हैं, इन्हें किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति बनी एक। कौन सी समिति है भैया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। पेपर में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। आज की संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन है वर्ष 1976। जब जोड़े गए तब कितने थे? वर्तमान में 11। और 11वां शिक्षा से संबंधित है, कौन से आर्टिकल में है? 51 के टे में। कंप्लीट है ना? अरे कर दोगे? चलो साफ कर दूं। आज किस अनुच्छेद में रखे हुए हैं मूल कर्तव्य? 51 के भाग कौन सा है? 4 ना है। 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, के लगाना है। 4 का क्या है भैया? 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? शिक्षा से। के वर्ष तक के? 6 वर्ष से 14 वर्ष। कंप्लीट है। सूर्य की बाह्य सतह से, क्वेश्चन है आज की सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सूर्य की बाह्य सतह से, अरे कौन सी सतह की बात है? बाह्य सतह की बात है। सूर्य की बाह्य सतह से, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोटान। क्या कहते हैं भैया? फोटान। पेपर में पूछ लिया जाए कि सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोटान। क्या कहते हैं? और इस फोटान की खोज किसने की थी? यूं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने की थी भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसकी खोज कर दी? अरे किसकी खोज कर दी? फोटान की। अल्बर्ट आइंस्टीन को आज 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कौन से प्रभाव के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश होगा और विद्युत। आज अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए वर्ष 1921 ईस्वी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है ना? सापेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था? आज की सापेक्षिकता, अरे कौन सा है? सापेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और E बराबर mc स्क्वायर सूत्र का प्रतिपादन भी किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो वायलिन। क्या बजाने में निपुण था भैया? वायलिन। ठीक है ना? आज की जोंडा हवा, इसे साफ कर दूं? अरे कर दूं ना? आज की जोंडा हवा कैसी हवा है? किस देश में चलती है? पेपर में पूछ लिया जाए कि जोंडा हवा
जोंडा हवा किस देश में चलती है? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जोंडा हवा किस देश में चलती है, तो बता देना कौन से देश में चलती है भैया? अर्जेंटीना में। सॉरी, हाँ सही है, अर्जेंटीना में। और फॉन हवा, एक फान हवा है अर्जेंटीना में तो ये चलती है, और फान हवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। अभी इस पे आएंगे। अर्जेंटीना, आज ही की जोंडा हवा किस देश में चलती है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? आज ही की अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अरे कौन सा आयर्स है? ब्यूनस आयर्स है। पेपर में पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे, नदी शब्द आया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, कौन सी नदी? लापलाट नदी। अरे कौन सी नदी है? लापलाट नदी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? लापलाट नदी। अब आई फॉन हवा, यू कौन से देश में प्रभावित होती है? स्विट्जरलैंड में। कौन से देश में भैया? अरे कौन से देश में? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछा गया वर्ण। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है भैया? वर्ण। पेपर में पूछ लिया जाए अल्पास पर्वत है एक, अल्पास पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? और स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। इसमें कौन सी हवा चलती है? फॉन हवा। और जोंडा हवा कौन से देश में? अर्जेंटीना। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया? फोटॉन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।